तो नमस्कार दोस्तों, आज रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम डेटा देखें तो ये क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा नहीं गया है। कंपनी ने सारे ही पैरामीटर डिक्लाइन दिखाया है, क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यू। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 670 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 667 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 से कंपेयर करें तो तब कंपनी के रेवेन्यू 714 करोड़ रुपये थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो लगभग सेम ही सेल से रेवेन्यू आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 6% कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है और साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 59 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 117 करोड़ था। और यहाँ चेक करें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये 50% से कम हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 9% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 13% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% था। तो यहाँ पे भी दोनों ही पैरामीटर पे क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों ही बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम हो गया है। इसका असर हमें नेट प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया सिर्फ 22 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 करोड़ था। और यहाँ चेक करें डेटा तो 44% का डिक्लाइन आया है कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 68% कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है पिछले साल के सितंबर 2021 के मुकाबले। ऐसे हम चेक करें कंपनी का अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 90 पैसा पर शेयर की, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 55 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 76 पैसे थी। और इसमें भी क्वार्टर क्वार्टर बेस पे 42% डिक्लाइन आया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे चेक करें तो 67% कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो गया है पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के मुकाबले। तो जैसे मैंने बात की थी, सारे ही पैरामीटर हमें यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो एक क्वार्टर कुछ खास कंपनी का ग्रोथ में नहीं गया है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की। तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 970 रुपये पर शेयर का, और कंपनी की पी बाई चल रही है 125 की, तो काफ़ी हाई पी बाई है। और साथ ही साथ हमने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से चेक किया है कंपनी को, तो उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि सबको पता है कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी का मार्केट पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ऑलरेडी लोग उसको पहले से ही हाई वैल्यूएशन पे जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने भी इसको होल्ड किया हुआ है तो मेरे हिसाब से एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे होने से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के ब्रांड अच्छे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए और अच्छे से कंपनी को रिकवर होने का थोड़ा टाइम देना चाहिए। और साथ साथ बात रही नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो नया पैसा इन्वेस्ट करने का तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर भी खराब गया है और साथ साथ बहुत ही हाई प्राइस पे कंपनी चल रही है। तो नया पैसा इन्वेस्ट करने तो हमें भी थोड़ा रुकना चाहिए। तो रिलैक्सो के रिजल्ट्स के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।